स्टूडेंट है? हाँ स्टूडेंट है। कॉलर का बटन देखिए पूरा खुला हुआ है। तो आप क्या करें, आप हॉस्टल में रहते हैं, इतना गर्मी है तो आप बटन लगा के चले, बताइए। आज तक कोई अधिकारी हम लोग को सुनने के लिए क्यों नहीं आता है कि आखिर क्या स्थिति है सर यहाँ का। प्राचार्य कक्ष में भी लाइट नहीं है। फिर वही झाड़ी हो गया, पीछे में इधर भी हो गया, फिर उधर से जो तालाब है उसमें से सांप आता रहता है। अभी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को इन दिनों काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 दिनों से बिजली कटी हुई है और कोई सुध तक लेने वाला नहीं है। छात्रों ने कहा कि कुछ ही दिनों में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और कॉलेज व्यवस्था की वजह से हम सब काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। जहां 2 दिनों से बिजली गुल होने से हम सब काफ़ी परेशान हैं, वहीं पानी भी हम सबको समय पर नहीं मिल पाता है। छात्रों ने यह भी कहा कि हम सब मेंटेनेंस चार्ज भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई सुविधा ठीक से नहीं दिया जाता है। कॉलेज हॉस्टल के चारों तरफ झाड़ियों के होने से कई बार यहाँ सांप भी देखा जाता है, जिससे छात्र छात्राएं काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। वहीं जब हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य से बात किया तो उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या कुछ ही समय में ठीक कर दी जाएगी। कल ही से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है और बारिश के बाद जो ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, तो उसके कारण लाइट नहीं आ रहा है। और कल एग्ज़ाम में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ये पूरा जितना भी हॉस्टल है और कॉलेज है, जितना भी स्टाफ का भी रूम है, तो हर जगह लाइट नहीं है। पीछे जो है ना, पीछे जंगल वगैरह का टाइप है और इधर भी जंगल टाइप का सब लग ही गया है। मतलब काफ़ी झाड़ी है हाँ। तो उस सफाई नहीं होता है यहाँ पे? प्रॉपरली सफाई नहीं हो रहा है। पहले कुछ दिनों के लिए, पहले 2-3 महीना के लिए हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद नहीं, पहले भी यही हाल था और फिर 2-3 महीना के लिए ये सुधरा था, लेकिन फिर वही फिर हो गया। फिर वही झाड़ी हो गया, पीछे में इधर भी हो गया, फिर उधर से जो तालाब है उसमें से सांप आता रहता है। अभी लाइन नहीं आ रहा है। कल सुबह से लाइन था, रात में आया, फिर आज सुबह से लाइट नहीं है। इतना जंगल उंगल है, देखिए आप दिखाइए उधर पूरा देखिए, सांप भी आता है। सुनते हैं गाछी पे जो पेड़ है ना, इस पे भी सांप रहता है उड़ने वाला। हाँ उधर पीछे हम लोग का पूरा जंगल है। कभी सांप वगैरह जो है वो नहीं सांप जाता है कि नहीं? ना कुछ ही सब कुछ नहीं होता है। झाड़ी कभी नहीं कटवाया? नहीं, आप देखिए ना, वो सब दिखाते हैं हम। नाला वगैरह? नाला, चलिए नाला हम दिखाते हैं। नाला इतना गंदगी है, मेरे रूम के बगल में है, पूरा मच्छर आता है। सांप उधर से रूमों में कभी कभी आ जाता है। सांप रूम में घुसता है? हाँ चलिए यहाँ ये देखिए कितना नाला गंदा है, हम दिखाते हैं आपको। कभी सब साफ उफ नहीं होता है। नाला वगैरह की सफाई नहीं? ना कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट है? हाँ स्टूडेंट है। कॉलर का बटन देखिए पूरा खुला हुआ है। तो आप क्या करें, आप हॉस्टल में रहते हैं, इतना गर्मी है तो आप बटन लगा के चले, बताइए। लाइट नहीं है इसलिए गर्मी? हाँ लाइट नहीं है इसलिए गर्मी से हम लोग बाहर है, देखिए सब बाहर है, नहीं तो अभी रूम में रहते हैं हम लोग। तो बटन लगा रहता है यहाँ? हाँ बटन हम लोग का लगा रहता है पूरा। तो नाला वगैरह का भी सफाई नहीं होता? नहीं। चार्ज जो फी है वो तो आप लोग देते हो? हाँ तो मेंटेनेंस चार्ज देते हैं ना। तो क्या लगता है उसके हिसाब से जो आप लोगों को सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा? नहीं वो सब इससे है कि पानी ठीक नहीं है, टंकी ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं आता है, वॉशरूम सही नहीं है। पानी फिल्टर किया हुआ मिलता है आप लोगों को पीने का? ना, फिल्टर पानी के लिए मिलता है लेकिन ख़त्म हो जाता है। लाइट रहता है, लाइट का भी प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम रहता है। और सफाई वगैरह तो गंदगी है? हाँ गंदगी है। वहाँ पे मतलब कंप्लेन किया जाता है, उसके बाद सुनवाई होता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं आप लोग यहाँ, जो व्यवस्था है उसकी वजह से। तो क्या आप लोग प्रिंसिपल साहब से शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं तो 2 दिन के लिए होता है, फिर वही हो जाता है। पे जहाँ बाथरूम सब है, बाथरूम में पानी नहीं आता है। पानी का यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी का। यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम में अगर बाथरूम गया हाथ धोने के लिए, ऐसे वहाँ पानी आता ही नहीं है बाथरूम में। अगर टॉयलेट भी जा रहे हैं तो हाथ धोने के लिए हमको दूसरा जगह जाके धोना पड़ेगा, मतलब वो भी नहीं है पानी का। और लाइन तो सर रहता ही नहीं है यहाँ पे। लाइन का इतना दिक्कत है कि सर अभी भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, और जिस जगह हम लैब सब होता है, बीडे वाली लैब सब होता है, वो सब लैब हम लोग का नहीं हो पा रहा है लाइन के कारण। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, 2K20 बैच। सर यहाँ पे जो हॉस्टल बना है ये रोड से बहुत करीब है, NH 31 से। तो यहाँ का एक नॉर्मल सा स्कूल भी रहता है, तो कोई भी रोड पे स्पीड लिमिट का बोर्ड रहता है, एक नो हॉर्न का बोर्ड होना चाहिए। अगर ये कॉलेज है सर, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो एटलीस्ट एक नो हॉर्न का बोर्ड होना चाहिए था। क्योंकि सर इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हॉर्न बजता है बस का, जो कि सीधी रूम में जाता है। अगर हम लोग ईयरफोन भी लगा के पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा उसका हॉर्न का इंटेंसिटी होता है, और कभी आज तक यहाँ पे हॉर्न चेकिंग नहीं होता है। कोई भी एक प्रशासन, अगर इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है शाम को, उसके वजह से कितना बार बस एक्सीडेंट हो चुका है, कितना बार कई लड़का बच जाता है एक्सीडेंट से, लेकिन कभी भी आज तक जो है वो कोई काम नहीं होता सर इस पर। एटलीस्ट यहाँ का प्रशासन को इस चीज़ सोचना चाहिए कि इतना सारा स्टूडेंट अगर यहाँ रह रहा है, एक चौक है यहाँ पे, अगर वहाँ पे एक भी अगर आप साइन लिमिट का बोर्ड नहीं दिए कि स्पीड कितना होना चाहिए, इतना ज़्यादा वहाँ से स्पीड में जाता है सर बस, और इतना ज़्यादा हॉर्न प्रेस होता है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता है सर रूम में।
अब हमारे रूम में अगर 5 मिनट बैठ जाइएगा तो कोई भी पेशेंट बन जाएगा सर, इतना ज़्यादा हॉर्न आता है, हॉर्न का आवाज़ आता है। लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीएम को मैंने पर्सनली मेल तक किया है इस हॉर्न की वजह से। मैंने कॉलेज तक को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा कुछ कीजिए, बगल में मॉल है सर, उसका अनाउंसमेंट तक सुनाई पड़ता है सर हम लोग को। आखिर हम लोग यहाँ पढ़ने आए कि रोड पर बैठ के रोड जाम करें सर, इस काम के लिए आए हुए हैं। अगर हम रोड जाम करेंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सर ये कोई ना कोई प्रशासन को क्यों नहीं दिखता है कि अगर आप हॉस्टल बनाए हैं बगल में तो इस पर जो है नो हॉर्न का बोर्ड भी लगाइए। आखिर इतना ज़्यादा बस हॉर्न मारेगा, अभी भी अब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हॉर्न का आवाज़ आ रहा होगा सर। मेरा रूम सबसे टॉप फ्लोर पे सर, इतना ज़्यादा उस पर हॉर्न का आवाज़ आता है जो कि बर्दाश्त से बाहर है सर। आखिर हम पढ़ ही कैसे सकते हैं सर? मेंटली कोई टॉर्चर हो सकता है, कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। एग्जाम में गार्डिंग करने के लिए डीएम आ सकते हैं, एडीएम आ सकते हैं, लेकिन कभी भी आज तक जो है हॉस्टल में कैसे लड़का रह रहा है उसके लिए कोई डीएम नहीं आता है सर। कैसे यहाँ पे मतलब बाहर में लड़का का ये हाल हो जाता है सर कि मालूम चलता है बाहर जा रहा है, इतना ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रहा है, कोई भी अनऑथराइज व्हीकल सर। रात को इस रोड पे कोई भी हैवी व्हीकल अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी रात भर सर इसमें व्हीकल चलता है। सुबह के 2 बजे, रात में 2-3 बजे जो है ट्रैक्टर पास होता है, इतना ज़्यादा वो आवाज़ करता है सर। आखिर हम 24 आवर जगे रहें, नहीं सोएं? अगर आप हॉस्टल बनाए हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप जो है सबसे पहले वहाँ पे नो हॉर्न का लिमिट लगाइए, स्पीड बोर्ड लगाइए। आज तक कोई अधिकारी हम लोग को सुनने के लिए क्यों नहीं आता है कि आखिर क्या स्थिति है सर यहाँ का? ये शीशा सर देख सकते हैं फूटा हुआ, ये 17 बैच के टाइम फूटा था, लेकिन आज तक ये रिपेयर नहीं हुआ सर। आप देखिए, हम भी उसी स्थिति में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं प्राचार्य कक्ष में भी लाइट नहीं है। एक्चुअली परसों रात में है जो थंडरिंग और बारिश हुआ, उसके वजह से यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गया है। हमारे यहाँ टोटल 3 ट्रांसफार्मर है, तीनों 250 kVA का है। तो एक ट्रांसफार्मर में खराबी आया है और बाकी 2 ट्रांसफार्मर तो ठीक है, लेकिन सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो क्या होता है कि जब कोई भी ठीक करना होता है तो तीनों को हमको ऑफ करना होता है। तो कल जो बिजली की समस्या आई थी, उसके बाद हम लोगों ने एग्जामिनेशन के टाइम में जनरेटर चला करके एग्जामिनेशन हम लोगों ने कंडक्ट करवा लिया। और रात में चूँकि दिक्कत थी, इसलिए 2 ट्रांसफार्मर जो ठीक था उससे पूरे कैंपस में लाइट दे दिया गया। सिर्फ मेन बिल्डिंग जो है जो इसमें लाइट नहीं आ पाया, क्योंकि जो प्रॉब्लम है इसी के कारण हो रहा है। तो अभी मिस्त्री है, सब चेक कर रहा है। चेक करने के बाद जो फॉल्ट पता चला है उसके लिए सामान लाना है मार्केट से, वो लाने के लिए गया हुआ है। लगभग आधा घंटा 45 मिनट में आकर करके सबको ठीक करना है। मतलब आधे घंटे के बाद लगभग बिजली आने लगभग मतलब ये देखिए, ये कंफर्म हम कैसे कह दें? जब तक वो आ करके लगा करके टेस्टिंग नहीं कर ले तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बिजली की चीज़ है, हमारे हाथ का चीज़ है नहीं। छात्रों की बोल रहे थे कि सभी को कि बराबर ये मामला, यानी देखिए ऐसा कुछ नहीं है बराबर। आधा घंटा 45 मिनट के लिए जब बाहर से ही लाइट हमारा, एक्चुअली सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे यहाँ डेडिकेटेड फीडर नहीं है। डेडिकेटेड फीडर रहता है वहाँ पे 24 घंटा लाइट होता है। अब जब बाहर लाइट कटेगा, चूँकि हमारा पूर्णिया का ही लाइट है, तो पूर्णिया में भी तो शट डाउन होता है हमेशा, तो मतलब लाइट कटते रहता है। जब वहाँ लाइट कटेगा तो यहाँ भी लाइट कटेगा। और ठीक है सर, बच्चों का एक और शिकायत है। बोलिए क्या? हॉस्टल चूँकि रोड के काफ़ी करीब में है, जिसकी वजह से हॉर्न का आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ हमेशा उसको डिस्टर्ब करती है। इसको लेकर के आप इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जो जहाँ पे है हॉस्टल को हम हटा नहीं सकते, रोड वहीं पे रहेगा। रोड पे गाड़ी चलेगी ही, या गाड़ी चलेगी तो हम साइन बोर्ड वगैरह लगवाने की बात हो रही है। साइन बोर्ड लगाने से क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? आवाज़ रुक जाएगा क्या? उससे आवाज़ नहीं रुक सकता है। साइन बोर्ड लगाने से लाइट रुक सकता है, आवाज़ नहीं रुकेगा। सुविधा का बात करें सर तो पानी का प्रॉब्लम है। पानी का प्रॉब्लम एक चीज़, झाड़ी भाड़ी देखिए, ये बरसात का समय है, तो बरसात का समय में थोड़ा सा झाड़ी उग ही जाता है। अभी देख रहे हैं आप, तो कैंपस में घुसे, साफ़ सफाई तो चल रहा है पूरा। तो अब एक साइड से सफाई जब ये होता है तो दूसरे साइड थोड़ा सा उग जाता है, ये कोई समस्या नहीं है। और रही बात, लोग को शायद आप धमकी भी देते हैं। ये तो धमकी जब नहीं पढ़ेगा तो डांटेंगे नहीं कि तुम पढ़ाई करो, ये सब चीज़ करो। ये तो नेचुरल सी बात है, हम एक गार्जियन के एम में है। कंप्लेन को लेकर अगर हम कंप्लेन करते हैं तो प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वो सबका मन का वहम है। एक्चुअली कोई भी कंप्लेन निराधार होगा तो हम तो कहेंगे ही कि ये कंप्लेन तुम्हारा सही नहीं है। वो तो निराधार चीज़, जो जिसका कोई आधार ही नहीं है, बेसलेस चीज़ आकर करके हमारे सामने बोलेगा तो उसको हम कैसे मान लेंगे? और जो भी प्रॉब्लम बच्चा लेकर के आता है, देखिए अभी इतना ये हुआ है तीनों हॉस्टल में, जैसे वो बोल रहा है कि पानी है जो कि लाल वाला पानी आता है, आयरन वाला पानी आ रहा है। तो यहाँ तो पूर्णिया में प्रॉब्लम है, और इसका हम लोग लिखित कई बार यहाँ से आगे भेजे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कई बार भेजा जा चुका है। अगर उससे जैसे दिक्कत है तो उन लोगों ने बोला कि नहीं हमें दिक्कत आ रही है, तो हमने तीनों को हैंड पंप दे दिया कि भाई चलो हैंड पंप है, उसमें मोटर लगा दिए कि तुमको नहाने वहाने का ज़रूरत है तो अच्छा पानी चाहिए, तो ऊपर वाला पानी यहाँ पे थोड़ा ठीक है,
तो ऊपर वाला जो बोरिंग है उसको करवा कर करके मोटर भी लगवा दिए हैं, हैंड पंप भी लगवा दिए हैं कि अगर नहीं लाइट है, कभी मान लिया जाए लाइट नहीं है तो हैंड पंप से पानी ले लो तुम। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, हर चीज़ किए हुए हैं। आप जा कर करके पूछिए बच्चों से कि हैंड पंप गड़ाया कि नहीं, जो आपने कहा वो हुआ कि नहीं। इसमें धमकी देने की क्या बातें हैं, और धमकी हम क्यों देंगे किसी चीज़ के लिए? जो सही चीज़ है आप देख रहे हैं, आप तो हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि हम किसी को धमकी देने वाले आदमी हैं? ऐसा लग रहा है क्या? एक्चुअली देखिए, जो वैलिड कंप्लेन है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो वैलिड कंप्लेन नहीं है, मान लिया जाए कि जैसे कह रहा है कि बाथरूम में लाल लाल हो गया, तो जो पानी जो पीला वाला जब गिरेगा तो पीला हो ही जाएगा, वो तो पीला हो ही जाएगा। उसको कितना साफ़ करवाइएगा आप? साफ़ करवाइए, एक दिन छूटता है तो एकदम पूरा पीला हो जाता है। अभी सेक्रेटरी साहब हम लोगों को ये किए, एश्योर किए हैं कि अब जल्दी ही हम आप लोग को आयरन रिमूवर प्लांट देंगे। तो ये देंगे, आरएमपी जब लग जाएगा यहाँ पे आईआरपी तो फिर हो जाएगा। लगने जा रहा है आईआरपी, एक मतलब लगा हुआ है, लेकिन मतलब 2-3 और लगने जा रहा है। 3 और हम ही लोग को ये किए हैं कि इसको आप लोग लगवाइए। पहले क्या होता था कि ये सभी चीज़ें हैं जो पीएचईडी डिपार्टमेंट करता था, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो पीएचईडी डिपार्टमेंट है जो कि करता था। तो पीएचईडी डिपार्टमेंट कभी आगे बढ़ कर के ये सब काम कर नहीं रहा है, तो इसीलिए सेक्रेटरी साहब भी सबसे परेशान हैं कि अब आप लोग अपने ही कर लीजिए, हम आपको अलाउ कर देते हैं, आप अपने खरीदिए और लगवा लीजिए। तो फंड आएगा तो भी लगवा लेंगे हम।